हेलो दोस्तों, मैं राजीव गुप्ता आरएस मैथमेटिक्स कंसेप्ट में आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये लेक्चर 8 हमारा है। इसके पहले लेक्चर 7 तक हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या बात करना है कि बहुभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न करने से पहले एक बार जो भी फार्मूला हम लोग पढ़े उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n(n-2) गुणे 180 अंश होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है, n-2 गुणे 180 अंश बट्टा n होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 अंश बट्टा n। चौथा हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा n होता है भुजाओं की संख्या 360 बट्टे बाह्य कोण होता है। किसी सम बहुभुज में किसी सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भाग देते हैं तो n बराबर 360 अंश बटा ये बाह्य कोण होता है। पांचवा हमने क्या पढ़ा था, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण धन क्या होता है, बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात हम क्या कहते हैं, अंतःकोण को इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अर्थात I प्लस E बराबर कितना होगा, 180 अंश। 6 नंबर क्या पूछ जाने थे हम लोग, किसी n बहुभुज के एक शीर्ष से कुल विकर्णों की संख्या हमने क्या देखा था, n-3 क्या होता है,
n-3। n हमारा क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। और 7 नंबर हमने क्या देखा था, किसी n बहुभुज के सभी 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 मत लिखिए, कुल लिख लीजिए, सही रहेगा। किसी n बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n-3/2 होता है। उसके बाद से हमने क्या देखा, 8वां में किसी n बहुभुज के कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या होता है, n-1 n-2/6 होता है। ये हमारे फाइनल क्या है, सूत्र है। हमने क्या देखा, किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n-2 गुणित 180 अंश होता है। दूसरा हम देखिए, ये बहुभुज है, यानी कि हमारा सम और विषम दोनों बहुभुज के लागू होगा। लेकिन किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है, n-2 इंटू 180/n होता है। तो ये फार्मूला केवल ऐसे बहुभुज में काम करेगा जिसमें सभी भुजाएं क्या है, समान हो। और ये भी वही हाल है, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का कितना मान होता है, 360/n, जहाँ n हमारा भुजाओं की संख्या है। और किसी सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बाह्य कोण। इसका मतलब क्या है, यदि किसी सम बहुभुज के बाह्य कोण दिया गया है तो हमें कुल भुजाओं की संख्या निकालना है, तो बस 360 में बाह्य कोण से हमें भाग दे देना है। और क्या कहा जा रहा है, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। अर्थात इंटीरियर एंगल धन एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 अंश होता है। और किसी n बहुभुज के एक शीर्ष से कुल विकर्णों की संख्या n-3 होता है। और किसी n बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या n-3/2 होता है। और किसी n बहुभुज के कुल त्रिभुजों की संख्या n-1 इंटू n-2/6 होता है। ये हमारे टोटल फार्मूले होते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इंक भर लेता हूँ वीडियो रोक करके। इंक हो चुका है। इसे मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, इसलिए यहाँ प्रश्न लिखा नहीं आएगा, मुझे हाथ से लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहा जाए, एक वर्ग एवं षट्भुज, एक वर्ग एवं समखष्टभुज की परिमाप बराबर है तो समखष्टभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए।
सॉल्यूशन। अब देखो इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वर्ग एवं समखष्टभुज की परिमाप बराबर है, तो समखष्टभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमको। तो वर्ग क्या होता है हमारा, वर्ग इस टाइप का होता है हमारा, जो चारों भुजाएं हमारी बराबर है, इसको हमने ए कह दिया, दूसरे को हमने बी सी और इसको हमने डी कह दिया। और क्या कहा जा रहा है, समखष्टभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज है जो सम है। सम मतलब क्या, सभी भुजाएं समान है। तो इसको क्या करेंगे, इस टाइप बना लीजिए आप। ये क्या हमारा, सभी भुजाओं समान वाले हैं हमारे, इस टाइप का। तो हमने इसको ए कह दिया, दूसरे को बी और सी, और ये हमारा डी ई और एफ हो गया। तो इसको इसकी भुजा हमने ए माना और दूसरे को हमने यहाँ पर बी माना है। तो ये भुजा होता है। अब ध्यान रखना ये बातें कि ये जो होता है हमारा, जो समखष्टभुज होता है, इसके शीर्षों से होकर एक बाह्य वृत्त को खींचा जा सकता है। ये बाह्य वृत्त को खींचा जा सकता है जिसका केंद्र हमारा जो होता है ओ होता है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर होती है। ये भी हमारा आर होगा, ये भी हमारा आर होगा। तो ये भी हमारा भुजा ये होता है। तो किसी समखष्टभुज के शीर्षों से होकर खींचे जाने वाले बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर समखष्टभुज की भुजा होता है, यानी कि समखष्टभुज की भुजा होता है। इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ेगा कि चूंकि ए भी हमारा क्या हो जाएगी, हमारा बी है, ए भी हमारा बी होगा, तो चूंकि हमारा आर जो है हमेशा इस बी के बराबर होगा, तो यह एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा। ए भी एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा, ए भी एक समबाहु त्रिभुज, ए भी एक समबाहु त्रिभुज और ए भी एक समबाहु त्रिभुज। ये सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो गए हमारे, समान होगा। तो पहले इसके परिमाप में हमें क्या होगा, ए और बी में संबंध निकालना है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये बताइए, जो हमारा ये समखष्टभुज बना हुआ है, ये 6 भुजाओं का बना हुआ है और इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि आप जानते हो इसमें क्या होता है, यदि कोई सम त्रिभुज है तो ये क्या होगा, ए बी सी, और ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो क्या होगा, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये कौड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 ठो है, ये समखष्टभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 6 इंटू कौड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। यह किसका होगा, एरिया ऑफ समकष्टभुज क्षेत्रफल का ए बी सी डी ई और एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका संबंध निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा चतुर्भुज वर्ग ए बी सी डी का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, ये 4a होगा। और ये इसका जो होता है समखष्टभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, समखष्टभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग 6a हो जाएगा। अब इसका संबंध निकाल लीजिए, तो ये क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि 4a बराबर कितना है, 6b के बराबर है। तो a बट्टे b बराबर कितना हो जाएगा, 6/4। दिस इम्प्लाई कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा a का मान हमारा 3 है और b का मान कितना है, 2 है। तब जाके क्या हो जाएगा, तब क्या आएगा, समखष्टभुज और वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख दीजिए समखष्टभुज का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अभी तो बताया हूँ समखष्टभुज का, ये चूंकि 6 ठो समबाहुभुज बना रहा है, तो एक समबाहुभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कौड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 ठो, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस कितना हो जाएगा, 6 इंटू कौड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब कितना दिया, यहाँ पर बी दिया है, तो बी का मान कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ये जो होता है एक बार लिख ही सकते हैं, बी स्क्वायर अपान वर्ग का क्षेत्रफल।
तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू कर्ण में 3 और ये कितना होगा 2 गुणे 2 और ये कितना होगा बटे 4 नीचे आ जाएगा और ए का मान कितना है 3 दिया है, इसका मतलब 3 गुणे 3। अब इसको खत्म कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा ये वाला और ये 3 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 2 कर्ण में 3 संबंधे 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जिसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ग एवं समखष्टभुज के परिमाप बराबर है, तो ये वर्ग का परिमाप हमने ए माना है और समखष्टभुज की प्रत्येक भुजा चूंकि बराबर है तो ये हमने बी माना है। और यहाँ पे हमें इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि इसके शीर्ष से होकर एक बाह्य वृत्त खींचना पड़ा, जिसकी त्रिज्या इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या का जो त्रिज्या होता है इसकी समखष्टभुज के प्रत्येक भुजा के बराबर होता है, यानी कि r बराबर कैपिटल हमारा बी होता है। तो यानी कि r बराबर हमारा ए भी बी होगा, r बराबर ए भी बी होगा। तो यह एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर जब कितना ए स्क्वायर जब कितना दिया है बी दिया है, तो एक जो होता है का क्षेत्रफल इतना होता है, तो 6 ठो यहाँ बनाया गया है तो इतना हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर यही आ जाएगा। मैं वीडियो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता है, इसलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में।